असम का इतिहास भारतीय आर्य तिब्बताबर्मी और ऑस्ट्रो एशियाई संस्कृति के एक अच्छे मिश्रण की कहानी है। एक प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस प्रदेश को प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। पुराणों के अनुसार यह कामरूप राज्य की राजधानी था। महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ के उषा नाम की युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था। हालांकि यहाँ की दंतकथाओं में ऐसा कहा जाता है कि अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने ही उसका अपहरण कर लिया था। इस घटना को यहाँ कुमार हरण 2 के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल से लेकर 7वीं सदी के मध्य में भास्कर वर्मन के शासनकाल तक यहाँ पर एक ही राजवंश का शासन रहा था। कामरूप एक शक्तिशाली राज्य बन गया। महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार यह विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी का पुत्र था, इसलिए इस वंश को भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। इस राजवंश के शिलालेखों में दावा किया गया है कि राजा भागदत्त और उसके उत्तराधिकारियों ने कामरूप में लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया और उनके बाद पुष्यवर्मन राजा हुआ। पुष्यवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। नालंदा की मुद्रा में पुष्यवर्मन को प्रगज्योतिष का स्वामी कहा गया है। इन्हीं स्रोतों से हमें पुष्यवर्मन के 12 परवर्ती शासकों का भी विवरण मिलता है। चंद्रमुख वर्मन ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। भास्कर वर्मन राजा हर्षवर्धन का साथी था। हर्ष की बाणभट्ट द्वारा रचित जीवनी हर्षचरित में उसका उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में सन 1228 में बर्मा के एक चीनी विजेता चाओलुंग सिउकाफा ने इस पर अधिकार कर लिया। अहोम वंश का था जिसने अहोम वंश की सत्ता यहाँ कायम की। अहोम वंश का शासन 1829 पर्यंत तब तक बना रहा जब अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। कहा जाता है कि अहोम राजाओं के कारण ही इसका नाम असम पड़ा। आधुनिक असम भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम बहुल सिलहट क्षेत्र का पाकिस्तान में विलयन 1957 ही नागालैंड का केंद्र शासित क्षेत्र घोषित होना जो 1962 में अलग राज्य घोषित हो गया। मिजो जनपद का मिजोरम नाम से केंद्र शासित प्रदेश घोषित होना। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र कामेंग, सुम्बसिरी, सिन्यांग, लोहित तथा तिरप का अरुणाचल प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आना।